हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 और इस पार्ट के अंदर हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम 7.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर वो आपने अब तक नहीं देखी है, ठीक है, तो आप पहले देखिए, पहले 3 पार्ट, उसके अंदर 7.1 एक्सरसाइज हो चुकी है। आज हम 7.4 शुरू कर रहे हैं। हमारे पार्ट 4 के अंदर 7.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, हम 3 प्रॉपर्टियाँ पढ़ चुके हैं, साइड एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास पेज नंबर जो है आपका, आप निकाल लीजिए 121 121। तो 121 पेज नंबर के ऊपर आप क्या देखोगे बच्चों कि थ्योरम 7.2 दी हुई है, ठीक है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी होगी, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स के नाम से। चौथी प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट इक्वल साइड। इसका क्या मतलब है? एक आइसोसेल ट्रायंगल की बात करेंगे आप, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आइसोसेल ट्रायंगल के अंदर क्या खासियत है कि आइसोसेल ट्रायंगल वो होती है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यानी हमारी जो ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर ये 2 साइडें इक्वल है, उसको बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। इफ अगर किसी आइसोसेल ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल आ जाए, AB = AC, तो देखो ये दोनों के जो मिल रहे हैं वो वर्टेक्स है A, जहाँ दोनों साइडें मिल रही हैं, और इनका जो बेस है यानी जो इनके पैर हैं, तो इन दोनों का जो बेस है वो B और C है से। तो B पर बनने वाला एंगल 1 और इस पर बनने वाला एंगल 2, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। देन अगर साइडें बराबर होंगी तो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। रीज़न क्या रहेगा? एंगल अपोजिट इक्वल साइड की जो हमने एंगल है अपोजिट इक्वल साइड है, तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड की एंगल इक्वल किए हैं कैसे? साइड से, तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड। इसका उल्टा भी आ सकता है। इफ अगर आपको एंगल 1 और 2 इक्वल दे दें, देन यानी किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, तो मतलब इनके जो ऊपर जो साइडें होंगी, ये पैर में काउंट किए जाएंगे, इनके ऊपर जो साइडें होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। उल्टा कर दिया मैंने इसको, यानी कि साइड इक्वल दिया तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आप देखो, हमने ये साइडें हैं और ये एंगल से आई हैं, तो इसका नाम हो जाएगा साइड अपोजिट इक्वल एंगल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो देख लेना कि आपने क्या इक्वल किया। अगर आप एंगल इक्वल लेके आ रहे हो तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड, अगर आपने साइड इक्वल ली है तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको आप देखना है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी नोट कर लीजिए, एंगल अपोजिट इक्वल साइड के नाम से है, और साइड अपोजिट इक्वल एंगल भी कह सकते हो, डिपेंडेबल है आपके पास क्या डायग्राम है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों 7.2। हमारे पास अब 4 प्रॉपर्टी है, इन चारों प्रॉपर्टी पे हमारे सम आएंगे। तो हम अपना पहला सम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। बच्चों 7.2 के अंदर हमारा जो पेज नंबर 123 है वो आप निकालो अपने मैथ के अंदर। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप कि आपको ना एक डायग्राम दिया गया है, फिगर 7.30, पर ध्यान रखना ये फिगर 7.30 क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। यानी 1 का कोई डायग्राम नहीं है, इसलिए मैंने पहले बनाया नहीं अब, ठीक है। तो 1 का कोई डायग्राम नहीं है बच्चों, तो हम इसका मतलब है हमें डायग्राम खुद बनाना है। तो पढ़ो जरा स्टेटमेंट, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल कौन सी होती है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके बेसिक में, तो यहाँ पर आप नोट कर लेते हैं। ये हमारी ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल, और ये बोला गया है AB और AC इक्वल है। इसका मतलब आपके गिवन में क्या बात आएगी? AB = AC, ये आपका बच्चों गिवन होगा, ठीक है, कि AB और AC आपका इक्वल है। चलिए, और आपको क्या दिया गया? आपको बोला गया है कि बाइसेक्टर ऑफ B एंड C एंगल इंटरसेक्ट ईच O। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। B जो एंगल है इसको जो बाइसेक्ट करता है, और C जो एंगल है इसको जो बाइसेक्ट करता है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों मिलते हैं O पर, यहाँ O पर। ये आपको बोला गया है कि B और C का बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल, B के 2 हिस्से हो गए ना, और C के भी 2 हिस्से हो गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। आपको बोला क्या है कि BO बाइसेक्ट एंगल B और CO बाइसेक्ट एंगल C। ये बात बोली गई है कि CBO लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है
तो मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट। ये दो शब्द जहाँ जाएँ वहाँ पर अपन ने अपनी बात रखनी है। तो इन 2 वर्ड्स पे अब बीओ बाइसेक्ट का मतलब है कि यहाँ रखना पड़ेगा हमें कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, और हाँ ये सारे बी का आधा भी होंगे, पूरे बी एंगल का आधा आधा है दोनों। ऐसे ही हमें 3 और 4 भी लिखना पड़ेगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है और पूरे सी का आधा है। ये बात हमने अपनी तरफ से रखी है, नहीं दी हुई थी इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया, आप भी ऐसा लिख सकते हो। तो बीओ बाइसेक्ट एंगल बी, सीओ बाइसेक्ट एंगल सी, इसकी हमने बात लिख दी। अब हमें क्या बोलता है कि शो दैट जॉइन ए टू ओ, उसने भी बोला है ए टू ओ से ज्वाइन करो। तो ज्वाइन का मतलब आप डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देते हैं, ये लो जी। तो आप डॉटेड लाइन में इसको ज्वाइन कर देते हैं एक बार के लिए। अब बात करते हैं प्रूफ के अंदर, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ के अंदर हमारे पास दो बातें हैं। पहली बात की बात करेंगे, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ओ बी ओ सी जो है वो यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ओ बी ओ सी प्रूव करनी है हमें। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज होगी आज। प्रूफ देखो ध्यान से, प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर अब देखो हमें ए बी ए सी दिया हुआ है बड़ी ट्रायंगल का, हमें छोटी ट्रायंगल का बी ओ सी ओ, यानी ये दोनों आपस में इक्वल करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम बड़ी ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। सो अगर गिवन है तो आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड गिवन है तो इसका बेस एंगल इक्वल होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी इक्वल होगा। रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड, हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि एंगल दिए हुए साइड से बने तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड, ठीक है। बी और सी अब क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 ताकि ये बन जाए। तो एंगल बी भी 2 से डिवाइड हो गया, एंगल सी भी 2 से डिवाइड हो गया। तो और हम क्या कह सकते हैं, बी का हाफ सी का आप दोनों लिख सकते हैं, 1 और 2 दोनों होते हैं, 3 और 4 दोनों आपस में इक्वल है। तो बी का हाफ आप 2 और 4 लेंगे, क्यों, वो इस छोटी ट्रायंगल के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है ना, वो इस छोटी ट्रायंगल के अंदर भी आ रहे हैं, इसलिए 2 और 4 ले लेंगे। इसकी जगह एंगल 2 ले लेंगे, इसकी जगह एंगल 4 ले लेंगे, ठीक है। और ये भी क्या होगा, गिवन है, ये बात हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। 2 और 4 आगे। अब 2 और 4 इक्वल आ गए, तो अब बात करते हैं छोटी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब ओ बी सी ले लो छोटी ट्रायंगल, इसमें हमें क्या बोला गया है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं 2 और 4, यानी हमारी प्रॉपर्टी थी ना ऐसे कि अगर आपको दो एंगल दे दिए इक्वल तो इसके ऊपर वाली साइडें भी बराबर होंगी, यानी इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है दोनों एंगल की, ये वाली, इसको छोड़ के ओ बी सी। तो बी सी बच्चों एडजेसेंट साइड है, साथ वाली साइड दोनों की, तो वो छोड़कर जो दो साइड बच जाएंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। अब इसका नाम क्या हुआ, साइड ना, तो इसका नाम है साइड अपोजिट इक्वल एंगल, ठीक है। साइड अपोजिट इक्वल एंगल बोल लेंगे। तो ये हमारा पार्ट पहला प्रूफ हो गया। दोबारा देख लीजिए इसको ज़रा, कि आपको ए बी ए सी दिया था, तो अपन ने बड़ी ट्रायंगल ले ली, बड़ी ट्रायंगल में ए बी ए सी बराबर, तो इसका बेस एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये पूरा बड़ा एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब बी और सी बराबर आ गए, रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो आप कर रहे थे। उसके बाद अब कहता है डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो बी का हाफ 1 और 2 दोनों होते हैं, सी का हाफ 3 4 दोनों होते हैं, हमारी इच्छा हम जो मर्जी लें। तो यहाँ पर अब 2 और 4 ले लिया, क्योंकि वो छोटे ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, जिसका मैंने रफ डायग्राम बनाया नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है छोटी ट्रायंगल ले ली, 2 4 इक्वल, तो अगर 2 4 इक्वल हैं तो दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं सौरभ कर रहा हूँ अभी। चलिए देखिए ध्यान से, अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या बोला गया है, पढ़ो ध्यान से, ये रफ डायग्राम था बच्चों इसलिए बता रहा हूँ। चलिए पार्ट 2 के अंदर क्या है, देखो पार्ट 2 के अंदर बोला गया है कि
AO बाइसेक्ट एंगल ए, पार्ट 2, AO बाइसेक्ट एंगल ए। तो अपना पहला सेमी चल रहा है अभी। तो एंगल ए का मतलब है जो ये वाली लाइन है AO, ये इस पूरे एंगल को यानी इसको भी बराबर बांट रही है, यानी आप 5 और 6 ले सकते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल 5 और 6 इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसका मतलब है कि अब देखो पहले क्या था, दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में आ रहे थे तो अपनी प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि वो सिंगल ट्रायंगल के लिए है जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब यहाँ 2 ट्रायंगलों में है, 5 अलग ट्रायंगल में है, 6 इस अलग ट्रायंगल में है, तो 2 ट्रायंगलों की बात चल रही है। तो 2 ट्रायंगलों का मतलब हमें उनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो अपन इन ट्रायंगलों के नाम ले लेते हैं इन ट्रायंगल। एक चीज़ और, आप नाम फॉर्म में लिया करो। फॉर्म में कैसे, देखो ध्यान से, मान लो आपने ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर डाउन लेफ्ट और ऊपर डाउन राइट, ऐसे अप डाउन लेफ्ट अप डाउन राइट। तो ऐसे अगर आप नाम भी लोगे तो नाम में कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, यानी कि ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB और AOC 2 ट्रायंगल अपन ने ले ली। अब इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, एक तो देखो ABAC ये हमें गिवन है, और OBOC में अभी प्रूव कर चुका, ये लिखेंगे गिवन और ये लिखेंगे प्रूव्ड इन 1, पार्ट 1 के अंदर आप प्रूव कर चुके हैं। OBOC 2 साइडें आ गई और इसके बीच के एंगल 1 और 3, और 1 और 3 भी इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और 4 भी इक्वल है। अभी हमने किया था 2 और 4 इक्वल है, ठीक है, इन पार्ट 1 2 और 4 इन 1 में हम कह चुके हैं कि 2 और 4 इक्वल थे। तो 2 4 इक्वल है, तो 2 4 इक्वल है, तो 1 3 ये भी आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि 2 और 1 एक ही बात है, 4 और 3 एक ही बात थी। तो 1 और 3 भी आ गए। अब 2 साइडें बीच का एंगल आ गया। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय विच रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप कह सकते हैं। अब इसके नाम में कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखो एंगल 1 जो है वो कहाँ पर है, B पर, और ये कहाँ पर है, C पर। इसका B लास्ट में तो इसका C भी लास्ट में आएगा। अब AB यहाँ कॉर्नर पे है तो AC भी कॉर्नर पे होना चाहिए, यानी कि A आएगा। बीच वाला बंदा कौन रह गया, इसमें जो रह गया इसमें से वो आप देख लो, तो O रह गया बच्चों, ये लो, ठीक है। तो AOB AOC कॉन्ग्रुएंट होगी बाय साइड एंगल साइड रूल। सो हमें क्या प्रूव करना था, 5 और 6 ये प्रूव करना था। तो इस ट्रायंगल का 5 कहाँ पर बन रहा है, A पर, यानी इसका A पर बनने वाला जो भी एंगल होगा वो इसके A पर बनने वाले के इक्वल होगा, और वो है 6 बाय CPCT, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। ये थे हमारे दोनों पार्ट, आप अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों आज के इस पार्ट 4 में इतना ही, ठीक है। और आप इसके बाकी पार्ट्स देख सकते हो, मेरे इस तरफ जो है बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के, 7 चैप्टर के। और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके कर दो। थैंक यू।